जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज शहबाज। टुडे माय टॉपिक इज़ प्रॉब्लम्स ऑन एज। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एज के ऊपर कि कुछ लोगों की एज दी जाती है, उनके आपस में रिलेशन दिए जाते हैं और एज हमें फाइंड करनी होती है क्वेश्चंस के अंदर। आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टूडेंट्स आपने एंड तक देखनी है। इस तरह के ट्रिक्स के साथ मैं पढ़ाऊंगा कि आज के बाद आपको कम से कम एज के जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको अंडरस्टैंड करना और सॉल्व करना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलें स्टूडेंट्स, आए अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ लिख लिए हैं। हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करेंगे और इसके रेलेवेंट जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनको कैसे हैंडल करना है ये भी मैं आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा। चलें देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वर्डिंग के ऊपर आपने गौर करना है और मैं पहले ट्रिक्स भी बताता हूँ यहाँ पे कि इसको कैसे हैंडल करना है। आप इसकी वर्डिंग देख लीजिए। ए इज़ 2 year old देन बी, यानी जो ए है मे बी यहाँ ज़रूरी नहीं कि ए लिखा जाए, आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन हमने सॉल्व कैसे करने हैं। यहाँ नेम भी लिया जा सकता है, शबाज इज़ 2 year old देन असलम, कुछ भी लिया जा सकता है, आपने गौर करना है इस पर। और बी हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, यानी बी जो है वो आपका क्या है, सी से ट्वाइस है, यानी 2 टाइम आप सी है। और जो ए है वो 2 साल बी से बड़ा है। ये क्वेश्चन है, इफ़ द टोटल एज ऑफ ए बी सी इज़ 27 ईयर, अगर ए बी सी तीनों जो पर्सन है उनकी एज टोटल 27 है, देन हाउ ओल्ड इज़ बी, बी की एज क्या होगी। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है, जितने भी एज के क्वेश्चंस होंगे इसमें तो अब ऐसा कुछ नहीं दिया गया कि 6 साल पहले या 6 साल बाद की बात नहीं की गई। एक चीज़ आपने वर्डिंग के अंदर देख लेना है कि अगर प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात होगी, ये 3 चीज़ें आपने हमेशा रीड आउट करने से पहले आपने अपने दिमाग में रखनी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा आ रहा है, मैं ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। आप देखिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, ए जो है वो बी पे डिपेंड कर रहा है और बी सी पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें इक्वेशन बनाने के लिए किसी एक एज को लेट करना पड़ेगा, यानी क्योंकि ए बी पे करता है, बी सी पे, तो हम सी को कोई लेट कर लेंगे और फिर जो कंडीशन क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग हम अपना जो है वो इक्वेशन बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके जो वो पूछेगा उसको निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करते हैं सोल्यूशन के अंदर। हम इसी को देखते हैं कि लेट, ये जो सी है मेरा सी, मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि ये एक्स है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि एज ऑफ सी, सी की एज मैं कह देता हूँ ये x है। अब देखना स्टूडेंट्स, अगर सी की एज x है तो मेरा b क्या है, b हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, यानी ये c जितना है उससे ट्वाइस है, यानी ट्वाइस का मतलब क्या, 2 टाइम बड़ा है। तो कैसे, तो फिर यहाँ हम लिखेंगे एज ऑफ b, बी की हमारी एज क्या होगी, वो सी से ट्वाइस है, यानी 2 टाइम ऑफ सी हो जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ सी का मतलब है अगर सी एक्स है तो बी हमारा 2 टाइम ऑफ एक्स हो जाएगा। अब क्या रह गया, ए इज 2 year old older देन बी या दैट बी, यानी ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है। तो जितनी बी की एज होगी उसमें ए की एज में बेसिकली अभी ए की एज जो है और बी की एज में 2 year हम ऐड कर देंगे तो हमारा ए की एज आ जाएगी, यानी वो 2 साल क्या है उससे बड़ा है। तो हम लिखेंगे एज ऑफ ए, तो ए की बेसिकली एज हमारी क्या होगी, वो बी से क्या है 2 साल बड़ा है। तो बी की एज अगर 2x है तो ये उससे 2 साल बड़ा होगा, तो इसमें 2 हम ऐड कर लेंगे। ये था सिंपल के सी को अगर x लेट किया है तो बी सी पर डिपेंड कर, 2 टाइम है तो वो 2x हो गया, और ए जो है वो बी से क्या 2 साल बड़ा है, तो बी की चूँकि 2x है तो उसमें हम 2 year ऐड कर लेंगे। ये आपके सामने आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है इसके बाद, इफ़ द टोटल एजेस ऑफ ए बी सी इज़ 27, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी जो हमारा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई
कि यानी इन तीनों एजेस को अगर हम सम अप करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है 27। इसका मतलब है x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है 27। क्या आ गया स्टूडेंट 27। अब ऐड अप करें, ये आपका 5x और प्लस 2 वहाँ जाएगा तो बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 27 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25। x हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे। आफ्टर कैंसिलेशन x इज इक्वल टू 5, 5 = 25 तो x इज इक्वल टू 5। अब ये x हमारा आंसर नहीं है, जिसका वो पूछे A B C में से किसी का, अगर उसने ये कहता कि A की एज क्या है तो बेसिकली आप x की यहाँ वैल्यू 5 लगाते, 5 2 = 10 और 2 12 होती A की एज। बट उसने पूछा है कि हाउ ओल्ड इज B, B की एज क्या होगी, तो B बेसिकली हमारा 2x है, तो हमारा x क्या निकला है 5, तो 2 × 5 आंसर इज 10। तो स्टूडेंट B की एज क्या होगी 10। और अगर C की देखनी है तो C आपका कितना होगा 5 ईयर, यानी x आपका 5 होगा। अगर इसको देखना है तो ये आपका क्या होगा 2 × 2 और प्लस 2 × 5 सॉरी x 5 है तो 5 10 और बेसिकली आपका क्या मिल गया 12। अब उसने B का पूछा है तो आंसर इज 10 ट्रू। अगर वो आपका A का पूछता एज क्या है तो फिर आंसर होता 12। अगर वो कह देता C का एज क्या है तो देन आपका कितने साल का होता 5 साल का। और ज़रूरी नहीं है, वो ये भी पूछ सकता है, यहाँ क्वेश्चन चेंज हो सकता है। देखें आपने जस्ट वर्डिंग को अंडरस्टैंड करना होता है। वो ये भी कह सकता है कि फाइंड सम ऑफ A एंड B या फाइंड सम ऑफ एजेस ऑफ A एंड B। तो जो A एंड B की एज होगी उनको आप ऐड अप कर लेंगे 22 आ जाएगा। अगर वो C एंड B का सम कहता है तो इन दोनों को ऐड कर लें। अगर A और C का कहता है तो क्वेश्चन चेंज कर सकता है, क्वेश्चन चेंज कर सकता है, या वो अभी प्रेजेंट का पूछ भी सकता है कि उनका सम क्या है, या 5 मतलब ये कह सकता है कि B का 5 साल बाद क्या होगा। तो जो अभी करंट आपने ये लेट की है उसमें आप 5 ऐड भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ, हम इसको देखते हैं। ये नोट डाउन कर लें और बहुत ही इजी वे है पढ़ाने का, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि उसका सलूशन क्या होगा। चलें जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे आ जाएं। पहले अंडरस्टैंड करना है, अ मैन इज़ 24 ईयर ओल्डर देन हिज सन। एक आदमी जो है वो अपने बेटे से 24 साल क्या है बड़ा है, 24 साल बड़ा है। नेक्स्ट क्या है, इन 2 ईयर इज एज विल बी। अच्छा फ्यूचर की बात कर रहा है, विल बी यानी 2 साल बाद क्या होगी, विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। यानी फादर की एज जो है वो बेसिकली जो सन है उस सन जो है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन फादर की एज के इक्वल आता है। मतलब कि जो बेसिकली बच्चा है उसकी एज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जो है, तो देन आपका क्या है उसके फादर की एज के इक्वल आएगा। अब ट्वाइस ऑफ हिज सन यानी फादर की जो भी 2 साल के बाद एज होगी बेसिकली वो बराबर होगी 2 टाइम ऑफ हिज सन। और आगे क्या करना है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज के बारे में भी वो पूछ सकता है। वो ये भी कह सकता है फाइंड आफ्टर 2 ईयर एज ऑफ द सन। वो ये भी कह सकता है कि फाइंड 2 ईयर बिफोर ऑफ दैट। तो मतलब देखें आपने वर्डिंग को अंडरस्टैंड करना है जस्ट। अब इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले एक चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लें, आपने पास्ट, प्रेजेंट और देन आपने फ्यूचर को दिमाग में रखना है, फ्यूचर। अब सबसे पहले तो हम जब भी कोई एज का इस तरह वो टाइम देता है, मतलब कि अभी ये है, करंट एज ये है, 2 साल पहले ये थी या 2 साल बाद ये होगी, तो इस तरह जो है सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट में ऐड करेंगे। अब मैन इज़ 20 ईयर ओल्ड देन एक्स, मतलब जो उसका सन है ओल्डर देन हिज सन। अब इसमें सबसे पहले तो हम प्रेजेंट एज की बात करेंगे। प्रेजेंट एज के अंदर हम ये देखेंगे कि ये प्रेजेंट एज के अंदर क्या होगा अगर मैं लेट करता हूँ इसमें
अच्छा, पहले ये समझ लें प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। सबसे पहले तो आप प्रेजेंट की बात करेंगे, अभी जो हो रही है। फॉर एग्जांपल इसे एक्स वाई लेट कर रहे हैं, अगर वो 5 साल पहले की बात करता है यानी पास की बात करता है, तो जो करंट एज होगी उसमें से आप वो मतलब जितने साल कहेगा वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर आपका प्रेजेंट एज एक्स है और वो कहता है 5 साल बाद ये होगी या 2 साल ये होगी, तो आप प्रेजेंट एज यानी एक्स के अंदर जितने भी साल वो कहेगा वो ऐड अप कर लेने। उसके बाद जो वो कंडीशन कहेगा उसके मुताबिक हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये कॉन्सेप्ट ज़रा लगाएं। क्या करते हैं, हम प्रेजेंट को देखते हैं और देन प्रेजेंट एज आप सन नाम कह लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ सन, यानी सन को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक्स कह देता हूँ, यानी बेटे की एज जो है ये कहता है कि अ मैन इज़ 24 ईयर ओल्डर देन ए सन। सन को हमने कह दिया कि वो एक्स है। तो अब इसी तरह प्रेजेंट एज किसकी, ऑफ फादर, तो मैं उसे एफ से डिनोट कर रहा हूँ। फादर बेसिकली आपका कितना होगा, अगर बेटा एक्स है तो ये 24 साल उससे बड़ा है, तो ये एक्स प्लस 24 ईयर हो जाएगा, राइट। अब आगे क्या कहता है, इन 2 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अब 2 साल बाद के बाद है, अब ये क्या फ्यूचर की बात है, ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर। अब फ्यूचर में क्या होगा कि इनकी एज में भी 2 साल ऐड करेंगे। फ्यूचर एज, आप फ्यूचर एज को हम यहाँ लिख लेते हैं, फ्यूचर एज ऑफ सन, तो वो बेसिकली क्या होगी, x प्लस 2 हो जाएगी, राइट। और इसी तरह फ्यूचर एज जो है वो ऑफ फादर यानी f, वो क्या हो जाएगी 2 साल बाद। अभी उसकी ये है तो 2 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 24 प्लस 2 ईयर हो जाएगी, राइट। सिंपल है कि 2 साल बाद की बात कर रहा है तो जो प्रेजेंट एज है उसमें फ्यूचर लिख के आप 2 ईयर ऐड कर लेंगे। अब लास्ट बात आनी है कि कंडीशन क्या है, 2 साल बाद होगा क्या, 2 साल बाद इन 2 ईयर इज एज विल बी क्या होगी, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यानी फादर की एज बेसिकली 2 टाइम ऑफ हिज सन हो जाएगी। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये है फादर की एज बेसिकली, और ये है सन की एज फ्यूचर के अंदर, 2 साल बाद की बात हो रही। तो वो कहता है कि जो फादर एज है वो बेसिकली क्या हो जाएगी 2 टाइम ऑफ सन, यानी प्रेजेंट एज जो भी होगी। तो फादर एज हमारी क्या है, वो x प्लस 24 प्लस 2 है, और ये बेसिकली क्या है, कितनी हो जाएगी, विल बी ट्वाइस, यानी ट्वाइस का मतलब 2 टाइम। तो ये 2 टाइम ऑफ क्या हो जाएगी, 2 टाइम ऑफ जो सन है, तो सन की एज क्या है, x प्लस 2 है। बस ये इक्वेशन बन गई। फ्यूचर की एज निकाली, और फ्यूचर की एज में जो रिलेशन है वो कहता है कि जो फादर है बेसिकली ट्वाइस ऑफ ए सन है, तो फादर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ए सन, यानी फ्यूचर एज है, ये फ्यूचर एज है। अब यहाँ से बेसिकली इक्वेशन बन गई, आपने क्या निकालना है, x निकालना है। यहाँ इस साइड पे आप सिंप्लीफाई x और 24 और 2 आपका 26 हो गया, और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करें, ये 2x और 2 2 ज़ार आपका क्या हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स सिंपल आप इसको वहाँ लेके जाइए, तो 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करें तो x बच जाएगा, और 24 को मतलब 26 में से 4 को निकालेंगे तो आपका क्या बच जाएगा 22। तो ये बेसिकली x जो है प्रेजेंट एज ऑफ सन, हमने निकालना क्या, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो प्रेजेंट एज हमारी x है, x ही हमने फाइंड आउट कर लिया, तो इसका मतलब है सन की प्रेजेंट एज क्या है 22 ईयर। अगर वो ये कहे यहाँ के प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फिर आप यहाँ क्या करेंगे, x बेसिकली आपका 22 है और उसमें 24 ऐड करेंगे, तो आपका 6 and 46 ईयर प्रेजेंट एज फादर की 26 ईयर होगी। और अगर बेटे की बात करें तो वो 22 ईयर को। एक बात और भी समझ लें, अगर यहाँ मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, फाइंड एज ऑफ सन आफ्टर 2 ईयर, या फाइंड एज ऑफ सन आफ्टर 5 ईयर। तो आफ्टर 5 ईयर प्रेजेंट के बाद, ये प्रेजेंट है तो इसमें 5 ईयर ऐड करना। प्रेजेंट हमारा x निकला है 22, अगर मैं 5 ईयर बाद की बात करूंगा तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, 5 ईयर ऐड कर दूंगा। आंसर क्या होगा, 5 साल बाद जो बच्चा आज 22 साल का है वो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा,
27 साल का, राइट। वो 2 साल का पूछ लेता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि वो फ्यूचर की बात करे, वो पास की भी कर सकता है कि फाइंड एज ऑफ सन 2 ईयर बिफोर। तो फिर 22 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 साल पहले बच्चे की एज क्या होगी, 20 साल होगी। सिंपल। ये था स्टूडेंट्स हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये भी सॉल्व हो गया। लेट्स सी, एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी इस सीरीज़ के और भी क्वेश्चन होंगे। मैं अभी ये क्वेश्चन करने के बाद बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन सारे आते हैं और कैसे हैंडल करना है, इजी से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट स्टूडेंट्स, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन। एक बाप और बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, उनका जो सम है वो 60 साल है। अब हमें नहीं पता बेटा कितने साल का और बाप कितने, लेकिन अभी उनकी एज का जो सम है वो कितने, 60 ईयर है। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले की बात करें तो देन क्या था, फादर एज वाज 5 टाइम, फादर एज वाज 5 टाइम एज ऑफ हिज सन। जो फादर की एज है वो 5 गुना ज़्यादा थी, किससे, जो बच्चे की, मतलब फादर जो है वो 5 गुना ज़्यादा था बच्चे से। अब इसमें हमने फिर उसी तरह कहता है कि फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ सन, हमने सन की प्रेजेंट एज निकाल दी है। इसमें भी तकरीबन जो है इसी क्वेश्चन की तरफ ही है जिस तरह ये है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं, इसके 2 तरीके, 2 मेथड से मैं करवाता हूँ। अब मैं प्रेजेंट एज उसी तरह कहता हूँ कि प्रेजेंट एज ऑफ सन। मैं अगर सन की बात कर, सन को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ये एक्स है, तो फिर बेसिकली हमारा जो फादर होगा उसकी एज क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ एफ यानी फादर, वो 60 ईयर टोटल है, तो उसमें से एक्स हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। अब फ्यूचर की बात करनी है कि वो पास की बात करता है, पास की बात कर रहा है। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले की बात करता है, तो हम कहेंगे प्रेजेंट के बजाय यहाँ क्या लिखेंगे, पास्ट एज ऑफ सन, और इसी तरह पास्ट एज ऑफ फादर। अब 6 साल पहले की बात कर रहा है, तो 6 साल पहले अगर करेंगे तो बेसिकली x में से हम क्या करेंगे, 6 सब्ट्रैक्ट कर दें। 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, और इसमें 60 माइनस x, और इसमें से भी 6 हम सब्ट्रैक्ट कर दें। 6 साल पहले की बात करता है तो हम 6 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर 6 साल फ्यूचर की बात करता है तो हम 6 क्या कर देते, ऐड कर देते, सिंपल। अब कंडीशन क्या है कि फादर एज वाज उस वक़्त 5 टाइम एज ऑफ सन। तो उसी पिछले क्वेश्चन की तरह जो फादर एज है बेसिकली वो 5 टाइम ऑफ क्या है, सन है, 5 टाइम ऑफ सन। अब ये पास में ये इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूँ ये पास में 5 टाइम ऑफ एस सन है। अब फादर की एज क्या है, ये बेसिकली सन है और ये फादर है, तो ये फादर आपका 60 माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ सन, और सन की आपकी क्या x माइनस 6 है। आप मल्टीप्लाई करें 5x और माइनस 30, और 6 में 60 में से 6 निकालेंगे तो 54 और माइनस x। अब x को वहाँ लेके जाइए, ऐड करिए, 5x प्लस 6 आपका x 1 वहाँ जाएगा तो 5 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा 6x, 30 यहाँ के ऐड होगा 54 में तो आपका क्या हो जाएगा 84। और अगर आप 84 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 1 224, तो 14 आ गया। क्या आ गया, 14। तो x हमारा कितना है, 14 ईयर है। x कितना है, 14 ईयर, यानी हमारा अभी उसने पूछा क्या, प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो प्रेजेंट एज ऑफ अगर सन देखनी है, प्रेजेंट एज ऑफ सन है तो x ही बेसिकली हमें चाहिए, तो x कितना निकला है 14 ईयर, तो 14 होगा। अगर वो यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 14, 60 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 46, राइट, ये आपका आ जाएगा। अब अगर वो
मतलब साल की बात करता है, 2 साल बाद की निकालें, तो आप यहाँ क्या है 2 ईयर 14 में ऐड कर दें, 20 आपका 2 ऐड करने से 16 आ जाएगा। तो वो जैसे भी क्वेश्चन वो कहेगा कि कब की एज निकालनी है, तो आप प्रेजेंट के अंदर एज निकालने के बाद भी एज के अंदर वेरिएशन कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, जैसे वो आपसे डिमांड करता है। अच्छा, ये थे आज के क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को और मेथड से भी किया जा सकता है, नहीं पता चल रहा भाई, ये किसी को लग रहा हो कि भाई फादर की एज x-6 क्यों लेट की गई है, तो यहाँ आप वो कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर 60 ईयर है, मतलब उनका सम जो है, आप जो सन है उसकी एज को x लेट कर लें और फादर की एज को y लेट करें, तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यानी उन दोनों का, ये x जो है ये सन की एज है और y बेसिकली आपका क्या फादर एज, तो ये बेसिकली क्या है 60 है। अब उसके बाद वो कहता है 6 ईयर ओल्ड, तो फ्यूचर के अंदर आप s में यानी x में भी 6 ऐड कर देंगे और इसी तरह y में भी क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐड नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y में भी ऐड कर देंगे। तो वही कंडीशन जो ऑलरेडी आपकी है वो कह रहा है कि 6 साल बाद की जो कंडीशन है वो आप इस पे लगा देंगे। अब अगर ये फादर की एज है तो ये क्या है बनेगा, y-6 इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ x-6। समझिएगा इस बात को स्टूडेंट्स, ये आ गया, यानी ये थी ये दोनों जो हैं उनकी 6 साल पहले की एज हो जाएगी। अगर आपकी x और y लेट की है तो 6 साल पहले की इनकी एज क्या होगी, बेटे की होगी x-6, फादर की होगी y-6, ठीक हो गया। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो फादर एज है, फादर एज जो है वो बेसिकली 5 टाइम ऑफ सन है, तो 5 टाइम ऑफ सन ये आपका इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से अगर आपने x निकालना है तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, 60 माइनस x, तो यहाँ y की जगह 60 माइनस x लगाएंगे तो एग्जैक्ट आपकी यही इक्वेशन नहीं बन जाएगी अगेन से, और आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आप आंसर अपना निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन इस तरह, अच्छा ज़रूरी नहीं कि इस तरह के क्वेश्चन आएँ, वो ये भी कह सकता है कि 5 लोग हैं और उनके जो एज है उनके अंदर कंसेक्टिव जो डिफरेंस है एज का वो 2 साल का है और उनकी एज का सम जो है वो 80 है, तो आप जो है जो यंगर है उसकी निकालें या जो सबसे बड़ा है उसकी एज निकालें। तो सिंपल है, एक को आप x लेट कर लें, दूसरा आपका x+2 होगा, तीसरा x+4 और चौथा x+5, x+6 और पांचवा आपका x+8 होगा। तो ये तो सिंपल है, आप उन सब को ऐड करें और जितना सम दिया गया x की वैल्यू निकालें और जिसको वो डिमांड करता है वो आप निकाल लें। इससे ज़्यादा क्वेश्चन और आते हैं कि अभी करंट एज जो है वो 2 पर्सन ले लेता है, यानी शहबाज और असलम हैं, तो इनके दोनों की जो एज की प्रेजेंट रेशियो है वो 5 और 6 है, और आप ये बताएं कि 5 साल के बाद उनकी जो रेशियो है वो 11 और 10 हो जाती है, तो उनकी करंट एज जो है वो निकालें। तो ऑलमोस्ट इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट जो रेशो वाले क्वेश्चंस हैं एज के, एक लेक्चर में इस पे और डिलीवर करूंगा और हाई होप्स हो कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे करना है, मैं आपको जवाब देता हूँ। हाँ, अगर इस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है और वीडियो आपकी अच्छी लगी है, इसे लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।